गुरु के पास जब कोई शिष्य जाता है, अपने आप को मारने के लिए जाता है। आज तक मैंने अपने आप को जो माना था वो मैं नहीं हूं, ये बताना गुरु का काम है। छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम सबको पता है मैं 6 फुट का हूँ, मैं 5 फुट का हूँ, मैं इतने पैसे वाला हूँ, मेरा पोस्ट ये है, मेरा जात ये है, मेरा धर्म ये है, ये सब हम सबको पता है। गुरु के पास जाते हैं, गुरु क्या सिखाते हैं? आप क्या हो? वही वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। आप परमेश्वर का अंश हो। ये गुरु के पास आने के बाद पता चला ना। गुरु के पास आने से पहले तो मेरा नाम, मेरा पोस्ट, मेरा पद, मेरा बाप क्या है, मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ, मैं 20 साल का हूँ, यही था आपका। मेरे को यही पता था गुरु के पास आने से पहले। तो गुरु के पास आते हैं तो जो मैं और मेरा था ना, मैंने अपने आप को ठीक से पहचाना था, ना मैंने मेरा क्या है उसको पहचाना था। मेरा कौन होता है? जो मेरा हित चाहता है, जो मेरा भला चाहता है वो मेरा होता है। जो खुद अपना भला चाहता है वो मेरा नहीं होता है। तो गुरु के पास आता है, जब शिष्य गुरु के पास आता है, उसका अपना जो अहंकार होता है, व्यक्तिगत अहंकार, उस अहंकार को जब शिष्य गुरु के चरण में खत्म नहीं कर देता, गुरु अपना ज्ञान उस शिष्य के हृदय में प्रकट नहीं कर सकता। कैसे प्रकट होगा? मेरे पिताजी अगर मिनिस्टर हैं, मैं कहता हूं ना हर एक को, मेरा बाप मिनिस्टर है, मैं मिनिस्टर का बच्चा हूं, कहता हूं, कितने शान से कहता हूं। आपको जब कोई पूछता है आप कौन हो, आप कहते हो मैं सदगुरु का चेला हूं? कोई कहता है? किसी के दिमाग में आता है क्या मैं गुरु का चेला हूं, गुरु का भगत हूं, गुरु का शिष्य हूं? ये नहीं आता है। मैं इंजीनियर हूं, वो आता है। वो आपके अंदर भरा पड़ा है, रोम रोम में भरा पड़ा है। ये अभी जाता है सवेरे शाम, फिर निकल जाता है। तो जो हमारे मन के अंदर बसा पड़ा है उसको अंदर से निकालना है, तब जाकर के गुरु का ज्ञान उसके अंदर प्रकट होता है। एक कोई भगत गया था अपने गुरु के पास, मुझे ज्ञान दे दो, ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो गुरु ने बोला ऐसे नहीं ज्ञान दूंगा, बाद में दूंगा। तो गुरु उसके घर में गए, कटोरा लेकर के, उसमें गोबर डाल करके, भाई मुझे खीर दे दो। वो बोलता है नहीं, ऐसे मैं खीर नहीं दूंगा। क्यों? तो तुम्हारे कटोरे में गोबर पड़ा है, अगर खीर डालूंगा खीर खराब हो जाएगी। पहले गोबर निकालो, कटोरा साफ करो, सब चकाचक कर दो, जब सब खाली हो जाएगा तब उसमें खीर डालूंगा तो खीर खाने लायक रहेगी। तो गुरु भी तब तक आपको चाह करके भी ज्ञान दे नहीं सकता। सच्चाई है, जब तक आपने गोबर को अपना पकड़ रखा है। हमने पकड़ रखा है, गोबर ने हमको नहीं पकड़ा। एक महात्मा सवेरे सवेरे हरिद्वार में गंगा में स्नान करने के लिए जाता है। अंधेरे में पानी के अंदर भालू था, वो भी किताब में है, ठाकुर जी की किताब में। तो कंबल समझ करके उसने पकड़ लिया। इतना बड़ा कंबल जा रहा है पानी में, पकड़ लूंगा तो ठंडी में ओढ़ने के काम आएगा। तो पकड़ क्या लिया? उल्टा भालू ने उसको पकड़ लिया। हमें संसार से सुख मिलेगा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, उससे मिलेगा, बच्चे से मिलेगा, माँ से मिलेगा, माँ के बच्चों से मिलेगा, साली से मिलेगा, पता नहीं किस किस से मिलेगा, इसलिए हमने पकड़ा है। तो उसने कंबल समझ के पकड़ लिया, पर भालू था, भालू ने बंदे को पकड़ लिया। गुरुजी बोलते हैं छोड़ दे कंबल। चेला बोलता है कंबल तो मैं छोड़ चुका हूँ, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब इतनी आदत पड़ गई है कंबल की, समझ जाओ, सांसारिक सुखों की इतनी आदत पड़ गई, उसके बिना मेरा रहना नहीं हो पा रहा। तो वो जब आदत छूट जाएगी,
गुरु जी का ज्ञान काम आ जाएगा। समय समाप्त है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। સમય એટલે દર્શન થઈ જાય.